नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान चेयर मुख्यमंत्री और वर्तमान स्टूल मुख्यमंत्री कह लीजिए या क्या कहते हैं उसको, खड़ाऊ मुख्यमंत्री, अजब सा द्वंद्व चल रहा है इन लोगों के बीच में। इस बात का विश्लेषण किया जाएगा और साथ के साथ फिर से दिल्ली के अंदर जो नौटंकी शुरू हो गई है उसके बारे में भी विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल नहीं बुलाया क्योंकि आतिशी मालिना भी तो कहती है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ने बुलाया दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस में आप लोग जानते होंगे कि आतिशी मालिना ने 2 कुर्सियां रखी थी कि एक केजरीवाल जी की कुर्सी है, मैं इस पे नहीं बैठूंगी, मैं इस पे खड़ाऊ रख करके शासन करूंगी दिल्ली पे। ठीक, वो दाव पड़ गया जनता के बीच में उल्टा। लोगों ने उसको मुद्दा बना दिया। ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया तक सारे डिजिटल मीडिया पर गालियां पड़ने लगी। आतिशी मालिना ने एक और ऐलान किया कि 2 दिन के विधानसभा सत्र में जिस नंबर 1 की कुर्सी पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बैठते थे उस पे मैं नहीं बैठूंगी, उस पे केजरीवाल ही बैठेंगे। केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया के माध्यम से आतिशी मालिना से कहलवाया कि इससे कह दो कि जितने दिन है कायदे से रहे, मैं ना उस कुर्सी पे बैठूंगा और ना वो कुर्सी खाली रहेगी, यही बैठेगी उस कुर्सी पे। अभी तो भद्द पिटवा चुकी है। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 1 नंबर 2 नंबर पे बैठते थे, अब इनको 41 नंबर और 40 नंबर अलॉट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, इसको कहते हैं गजब की बेइज्जती। लेकिन और भी रोचक चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटता है, क्या कहता है, मेरी पार्टी के लोग नहीं टूटे। भैया 4 बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल इधर विधानसभा में भाषण दे रहा था और उधर वो 4 नेता जो है आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली। एक विधायक इनका आयोग ठहरा दिया गया क्योंकि वो पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुका है दिल्ली में। 3 और पार्षद इनके पार्टी के छोड़ करके वो कहें कि इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, अब तो बीजेपी में ही जाना है। पार्षद क्यों गए? क्योंकि दिल्ली में अगर 1-2 इलाके को छोड़ दिया जाए जहां पे एक तरीके से केंद्र सरकार या कंसल्टेट है और कंसुलेट वगैरह है या साउथ एक्स को छोड़ दिया जाए तो पूरे दिल्ली में सीवर लाइन की व्यवस्था बेकार, पानियों से नालियां बजबजा रही हैं, कूड़े नहीं उठ रहे हैं। खैर हमें तकलीफ नहीं है, दिया तो वोट दिल्ली वालों ने ही है। एमसीडी चमका देंगे, लंदन बना देंगे, न्यूयॉर्क बना, मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल कहता था। मैं वीडियो भी लाया हूं, दिखाऊंगा आप लोगों को, बड़ा मजा आने वाला इस सेशन में। पूरा सुनिएगा, पूरा जुड़ा रहिएगा। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि जो नौटंकी दिल्ली में शुरू हुई है उसको लेकर के। आप छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए करतार सिंह की गई विधायकी स्पीकर ने किया अयोग्य घोषित। ठीक, एक नेता हो गया। पार्षद चुनाव से पहले आपको झटका, 3 पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन, बदले समीकरण। पार्षदों के अस्थायी समिति का चुनाव होना, एक समिति का चुनाव नहीं हुआ था। उस चुनाव से पहले 3 पार्षद कूद करके चले गए भाजपा में कि इनके साथ नहीं रहना। भैया जनता बहुत गाली दे रही है, आखिर में वोट तो मांगने जाना है उन्हीं के बीच में जिनकी नालियां बजबजा रही हैं, जिनके गलियों में पानी लगा हुआ है दिल्ली के अंदर। तो इन्होंने कूद करके ये भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये लोग इतने केजरीवाल से प्रभावित थे, इतने प्रभावित थे कि इन्होंने कहा कि भैया माफ करना, हम जा रहे हैं उधर, यार तेरे बस का नहीं। खैर, और क्या हो रहा है दिल्ली विधानसभा में? केजरीवाल और सिसोदिया की नई सीट अलॉट, बीजेपी ने ली चुटकी, जाने अब कहां बैठेंगे दोनों नेता। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नई सीट का आवंटन कर दिया गया। केजरीवाल को अब 41 नंबर की सीट मिली है, जबकि सिसोदिया को उसके बगल में 40 नंबर की सीट मिली है। इससे पहले केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में नंबर 1 की सीट पर बैठते थे। इस बदलाव पर बीजेपी ने चुटकी ली। अब चुटकी तो लेंगे ही लोग। अच्छा, दिल्ली के विधानसभा के विशेष सत्र के बीच पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अब समझिए झूठ नंबर 1 इसका, जो सबसे तगड़ा,
मतलब भाई साहब, ये सीरियल, आप लोगों ने सुना होगा ना, सीरियल किलर ये या इस तरीके की चीजें, ये सीरियल लायर है, सीरियल झूठा है, एकदम सीरियल से बोलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है भैया, झूठ इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है कि पहली बार इसको कोई सुन ले तो उसको ये शीशे में उतार दे। क्या कह रहा है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई और उनसे सवाल किया कि गिरफ्तारी से बीजेपी को क्या हासिल हुआ। केजरीवाल का कहना है कि उस नेता ने जवाब दिया कि दिल्ली सरकार अब पटरी से उतर गई है, अब कई काम रुक गए हैं। सोचिए, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मालिना, संजय सिंह, दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा, इस बात को सोचना पड़ेगा। चुनाव करना दिल्ली के लोगों का काम है, चाहे जिसको मन करे उसको चुन लीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं किसी को। लेकिन एक बात सोचना पड़ेगा, यह व्यक्ति, इसकी पूरी पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से, जेल से सरकार चलाएंगे और दिल्ली का कोई काम नहीं रुकेगा। रोज फर्जी चिट्ठी लिखता था, वो पकड़ी गई ना, आतिशी मालिना ने अपने से चिट्ठी लिख करके कही है केजरीवाल ने चिट्ठी भेजी है, वो केजरीवाल ने चिट्ठी भेजी है। रोज पत्नी से मिलता था तो बताता था कि दिल्ली में कोई काम नहीं रुकना चाहिए, ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। आज केजरीवाल की चिट्ठी आई, उन्होंने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था देख लो, आज सड़क व्यवस्था देख लो। रोज होता था कि नहीं होता था? अब जानते पट्टा क्या कह रहा है, बीजेपी ने मुझको जेल में डाल करके दिल्ली के विकास कार्य को पटरी से उतार दिया था, दिल्ली का विकास कार्य सब कुछ रुक गया था, अब मैं आ गया हूं, मैं फिर से कराऊंगा। बेसिकली इस नटवर लाल ने हकीकत में 10 साल में दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया। बिजली पानी फ्री और ये सब लॉलीपॉप टाइप की चीजें, इसने एनजीओ के वॉलंटियर्स तैयार किए, उनके थ्रू ये लोगों को बेवकूफ बनाया। यही काम हुआ दिल्ली के अंदर। 10 स्कूल में क्लासरूम चमका दिए, उसका एडवर्टाइजमेंट बराबर लगता रहा, लोग सोचते रहे हाँ हाँ मेरे मोहल्ले में नहीं है, मेरे तरफ नहीं है, लेकिन उधर वाला स्कूल चमक गया, उधर वाले सोचते थे कि उधर वाला स्कूल चमक गया। यही फरेब चलता था। और थोड़ा बिजली यूनिट जो शुरू में फ्री उरी दे दिया था, उससे क्या था कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे एक तरफा केजरीवाल को वोट दे दिए, ये बन गया सीएम। और दूसरी बात कि कांग्रेस के इतने कुकर्म हो गए थे कि वो ऐसे ही दिल्ली में खत्म हो गई थी, एक बड़ा कारण यह भी रहा। खैर, काम करवाएगा ये, सुनिएगा, बड़ा मजेदार वीडियो लेकर के आए। अब देखिए, आतिशी गई, ये कह रही हैं कि विश्वविद्यालय मार्ग की सड़क का निरीक्षण किया, सड़क बहुत जर्जर हालत में है, इसे जल्द बनवाया जाएगा। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के काम को ठप करने की साजिश रची है, लेकिन दिल्ली के बेटे केजरीवाल अब फिर जनता के बीच में आ गए हैं। ये भाई कौन सी ऐसी रोड थी जो 4 महीने में जर्जर हो गई? तू 4 महीना जेल में रहा ना, और तू जेल में रहते हुए बोलता था कि जेल से सरकार चलेगी, जेल से। ये टोटल फ्रॉडिया नक्सलाइट टाइप का मोमेंट है, इन सबों का मेंटल मोमेंट है। जो दिमाग है ना, वो पूरा एकदम नक्सल बेल्ट वाला दिमाग है। तो इन्हें कहता था भाई कि जेल से सरकार चलाएंगे जी, जेल से सरकार चला करके दिखाएंगे। सौरभ भारद्वाज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आतिशी रोज आकर के बोलती थी, संजय सिंह रोज चिल्लाता था। तो यही जेल से सरकार चल रही थी कि 4 महीने में पूरे दिल्ली की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, तू जेल में चला गया भाई। तो अच्छा, अब ये सोच लीजिए कि जनता इनकी धुलाई कैसे कर रही इस पे। यही काम यह कह रहा है कि मुझे जेल भेज करके दिल्ली को काम को रोक दिया, दिल्ली की सड़कें खराब हो गई, यही इनका मकसद था। भाई दिल्ली वालों को दूर से प्रणाम, गजब का मुख्यमंत्री चुनते हो भाई आप लोग, मानना पड़ेगा। अद्भुत हो, किसी पार्टी के हो, लेकिन केजरीवाल को चुन करके अद्भुत काम करते हो। कौन सड़क है यार 4 महीना कोई जेल में चला जाएगा तो वो टूट जाएगी? पहली बात। हालांकि फेंक रहा है, लोग लपकेंगे कि नहीं लपकेंगे देखना है। अब सुनिए, लोग उसी ट्वीट के नीचे ट्वीट करके पूछ रहे हैं, जब आपके पास कोई मंत्रालय नहीं था तो तिहाड़ जाने से दिल्ली का काम कैसे रुक गया? दिल्ली सीएम केजरीवाल नॉट टू बी होल्ड एनी पोर्टफोलियो। 16 नवंबर 2021 जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है तब यह बात आती निकल करके। फिर क्या लिखा जाता है कि दिल्ली कैबिनेट नो मिनिस्ट्री फॉर अरविंद केजरीवाल एट अगेन। जब तेरे पास पीडब्ल्यूडी था नहीं तो तेरा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्या घास छिल रहा था केजरीवाल? गजब का नटवर लाल है भाई, है गिरगिट आनंद, एकदम गिरगिट भी शर्मा जाए यार कलर चिन्ह बदले में। मंत्रालय तेरे पास था नहीं तो तेरा मंत्री क्या कर रहा था? है? मैं नहीं पूछ रहा, जनता पूछ रही है, जनता और भी पूछ रही नीचे। केजरीवाल जेल जाने के बाद सड़कें खराब हो गई, अब लोग गाली भी लिख रहे हैं, क्या बताएं। एक जफर नाम का कोई है, अगर 5 महीने में सड़कें खराब हो गई तो कौन से मटेरियल से बनाई थी सड़कें? पूछ रहे हैं लोग। एक लोग और पूछ रहे हैं
उन्होंने जिसे आपको अदालत से जेल भेजा, जेल तो अभी गए, पिछले 9 साल में सड़कें ठीक क्यों नहीं हुई? कौन चिट्ठी लिख रहा था कि दिल्ली का काम नहीं रुकेगा जेल से? सब देख रहा हूं, जेल से सरकार चलाऊंगा, सड़क हो या सीवर, ठीक क्यों नहीं हुआ? जेल आप गए, आपके बाकी मंत्री तो बाहर थे। आपके मंत्रियों को धरना करने, आरोप लगाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत मिलता तब तो काम करते। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा करने वाला आज फिर से अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ रहा है। ये लोग सवाल कर रहे हैं, ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इससे मिला था जिसने कहा था कि आप दिल्ली में को बेपटरी से उतर गया और मैं मिला और उसने ऐसा जवाब दिया? ये किस नेता के यहां गया था, या कौन सा नेता इसके यहां आया था, या फोन पे किससे बात हुई थी? नाम तो बता देते। ये वही व्यक्ति है जो गुजरात में कहता था कि आईबी की रिपोर्ट मेरे पास है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये वही व्यक्ति है जो कहता था कि मेरे पास रिपोर्ट है कि योगी आदित्यनाथ अब लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के। मतलब काय का इतना झूठ बोलता है भाई? क्या करेगा भाई, 2 रोटी सबको खाना है, दाल खाना है। झूठ बोला जाता है राजनीति में, लेकिन इतना सीरियल झूठ नहीं बोला जाता भाई। ये स्थिति है। यह व्यक्ति मंच पे खड़ा होकर के कहता है कि लंदन से आगे चली गई दिल्ली, न्यूयॉर्क से आगे चली गई दिल्ली, सिंगापुर से आगे चली गई दिल्ली, बस मैं 5 महीने जेल में गया, उसी में सब रोड वोड, सब सीवर लाइन, सब चुप हो गया, सब कुछ हो गया इन्हीं 5 महीनों में। लेकिन एक 550 करोड़ का बजट पाने वाला मीडिया जो हमारे देश का है, नाम लेकर के बता देता हूं, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, ये जितने भी हैं पप्पू मीडिया टाइप के, किसी की हिम्मत नहीं है केजरीवाल से एक सवाल पूछ ले कि भैया तेरे पास तो पीडब्ल्यूडी था नहीं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो आतिशी थी, संभवतः बाहर थी वो, या आतिशी थी या सौरभ था, तो रोड काहे नहीं बन रही थी भाई? कौन सा तेरा साइन होना था किसी फाइल पे? क्योंकि इसका जैसे ही सवाल पूछा जाएगा, केजरीवाल का जो 550 करोड़ का दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो रोक दिया जाएगा, इसलिए नहीं सवाल पूछा गया। सिंपल सवाल तो बनता था। हाँ, एक एंकर ने सवाल पूछने की केजरीवाल से कोशिश की तो उस एंकर की स्थिति ठीक नहीं है आज के डेट में। पानी पिला दिया था इस एंकर ने भाई सवाल पूछ करके। केजरीवाल को बैठा दो, ईमानदारी से कोई पत्रकार 5 सवाल पूछ ले, केजरीवाल की घिघी बच जाती है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने एक नजारा देखा होगा, हालांकि शुरू से वो नहीं था, बाद में हुआ। मायावती थी, जब सरकार नहीं बनती थी, उनकी मुख्यमंत्री नहीं बनती थी, तो इस्तीफा दे करके राज्यसभा चली जाती थी। दिल्ली की विधानसभा में कभी विपक्ष में नहीं बैठती थी। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद केजरीवाल भी विपक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। ये इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप के तानाशाह लोग हैं जिनको विपक्ष में बैठकर सवाल सुनना और सवाल पूछना पसंद नहीं है। और केजरीवाल का सबसे बड़ा भाग्य प्रबल क्या था कि इसको विपक्ष ही नहीं मिला दिल्ली विधानसभा में अब तक। अगर 15-20 विधायक होते ना विपक्ष के मजबूत, तो केजरीवाल की पोल बहुत पहले खुल गई होती। ये तो 4-6 जीतते हैं, उसमें से भी आधा बाउंसर से फेंकवा देता है, चारों तरफ तो वही बैठे रहते हैं, वो बेचारे कहीं पीछे उछे दुबके रहते हैं। पूछे तो क्या पूछे, इन्हीं के सवाल पूछते हैं, इन्हीं के मंत्री जवाब दे देते हैं, यही आपस में डिबेट कर लेते हैं और अपने आप को राजा बना करके घर चले आते हैं। तो ये स्थिति है दिल्ली की। और मैं आपको बता रहा हूं, आतिशी की वो बुरी स्थिति कर देगा ये 4 महीने में ना। किसी को लगता था स्वाति मालीवाल की स्थिति होगी, हुई ना। किसी को लगता था योगेंद्र यादव को लात पड़ेगी, हुई ना। किसी को लगता था केजरीवाल की स्थिति ये होगी, किसी को लगता था आशुतोष की स्थिति ये होगी, किसी को लगता था मयंक गांधी की स्थिति ये होगी, हुई ना। ये आतिशी मारलीना की भी यही स्थिति होगी। याद करिएगा मेरी बात को आज। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस फैक्ट वीडियो पसंद आया, मनोरंजन भी भरपूर हुआ, तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। कंट्रीब्यूट और डोनेट करने के लिए स्क्रीन पे फोन पे और पेटीएम का नंबर दिया हुआ, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट और डोनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।